बार 2027 में बदलाव होने जा रहा है। कौन आएगा बदलाव में? ऑप्शन है? जनता बदलाव करने जा रही है, बदलाव होगा। बदलाव यही होना है कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ भाजपा सपा कुछ नहीं है, सपा नहीं है, यहाँ यही है कि या तो मुख्यमंत्री बनेंगे बाबा या तो प्रधानमंत्री बनेंगे। आता है बिरयानी खाने कौन गया है? बिरयानी खाने तुम्हारे जो है कि नेता जाते हैं, कांग्रेस के नेता जाते हैं। सुनिए, इनका तो वोट कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ। यहाँ क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ, ये यहाँ क्या कर रहा है? किला किसने बनाया है? ताजमहल किसने बनाया है? लेके आए थे, हाँ, क्या अबू लेके आए थे ना सऊदी से, सऊदी से लेके आए थे ना। बोले घर हर हर योगी, घर घर योगी, बोले हर हर मोदी, घर घर योगी। देखिए पीछे आपके मुसलमान है, वो तो बोल रहे हैं हर मोदी घर घर योगी। क्या कहा? अब्दुल कलाम बन के आओगे, गले लगाएंगे। जिम्मेदारी जमकर अगर अखिलेश यादव जी बहुत बड़े मुसलमानों के हमदर्द हो तो इकरा हसन को बना दो मुख्यमंत्री। अगर मुसलमान को मुख्यमंत्री तुमने नहीं बनाया तो 20% मुसलमान न दरी बिछाई, न 7% यादव राज करी। चाहिए 2027 में बदलाव होने जा रहा है। कौन आएगा बदलाव में? ऑप्शन है? जनता बदलाव करने जा रही, बदलाव होगा। बदलाव में कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। बदलाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बोल रहा हूँ नहीं ये आएगी। बदलाव केवल देखिए, या तो बदलाव यही होना है कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ भाजपा सपा कुछ नहीं है, सपा नहीं है, यहाँ यही है कि या तो मुख्यमंत्री बनेंगे बाबा या तो प्रधानमंत्री बनेंगे बाबा। मुख्यमंत्री बनने से ही खौफ है, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कितना खौफ होगा? तो वही है, चाय वाला भी बैठा है, गाय वाला पहुंचेगा तो वही है कि गोल टोपी बनानी पड़ेगी। इतना नफरत क्यों है योगी के लिए और मोदी के लिए? क्यों कह रहे कि सरकार बदल देंगे? अब्दुल कलाम बन के आओ, तुम आओ गले लग जाओ। कसाब बन के आओगे, ठोक दिए जाओगे। और ये तो यूपी है, ठोकने की सुविधा तब से दी जा रही है, 2017 के बाद ठोकने की सुविधा दी जा रही है। कसाब बनना चाहते हैं या फिर अब्दुल कलाम बनना चाहते हैं आप? कसाब की यहाँ पे बात क्यों आ गई? अब लीजिए, यहाँ पे कसाब की बात क्यों आ गई? सुनिए, क्योंकि मुसलमान बुरे मुसलमान सुनिए, हो रही है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कई धर्म के सारे आतंकवादी कैसे? हाँ, क्यों निकल जाते हैं फिर? एक ही धर्म के लोग आतंकवादी हैं। तो बताइए ना, महात्मा गांधी को मारने वाला कौन है? कौन मारने वाला है? कौन है बताओ? आप बताइए आप ना, बताओ, आप बताइए, बताओ ना, आप ही बताइए। महात्मा तो एक बात बताइए यार, वो मर्डर किया ना कि आतंकवादी तो देश से द्रोह करने पे होता है ना आतंकवादी। बात बताइए, आप देश का द्रोह तब किया गया जब आपने पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश बांट दिया, आपने देश के टुकड़े कर दिए, वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। बिरयानी खाने कौन गया है? बिरयानी खाने तुम्हारे जो है कि नेता जाते हैं, कांग्रेस के नेता जाते हैं। तो तुम जानते हो बिरयानी खाने गए थे? आप जानते हो? दिखाओ बिरयानी खाने कब गए थे, खुद जिन्ना कौन है? जिन्ना कौन है? सुनिए, धर्म के, सुनिए, इनका तो वोट कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ। यहाँ क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो कह रहे कि आप देश को अपना समझा इसीलिए यहाँ रुक गए। अरे देश को अपना समझा, यहाँ पे जो है कि भारत तेरे टुकड़े के नारा लगाओगे और टुकड़ा करना चाहते हो, और देश को तुम धर्म के नाम पे तुमने अपना एक देश ले लिया, और यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर तुम मेहमान बन के हो तो तुमको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेहमान हमारे घर आएगा लेकिन उसको वो मालिक नहीं बनेगा, मेहमान की तरह रहो और यहाँ से जाओ। जो कह रहे कि धर्म के नाम पर देश बन गया, पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? किस बेस पे हुई थी? लाल किला किसने बनाया है? ताजमहल किसने बनाया है? क्या लेके आए थे, हाँ, क्या अबू लेके आए थे ना सऊदी से, वो सऊदी से लेके आए थे ना। अरे वो ताजमहल तेजो महल है, वो तेजो महल है, ताजमहल नहीं है, तेजो महल है। आराम से ही बात कर रहे हैं, वो तेजो महल है। किसने बता दिया? शाहजहां किसने आप बता दिया? आपको किसने बता दिया कि ताजमहल है? सुनो, हमारा घर तोड़ के ऊपर गुम्बद लगा लोगे, मस्जिद हो जाएगा। आप जाइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने लाल किला की बात की है, आपने तेजमहल, वो क्या बोलते हैं, ताजमहल की बात करी है। मैं पूछता हूँ कि ताजमहल किसने बनवाया? देश की हित की बात करो। ताजमहल की मोहब्बत से चलता है। देश में आजादी के लिए कितने मुसलमानों ने कुर्बानी दी? इनसे पूछ रहे, इनका परिवार कितने? 5 कुर्बानियों के नाम बताइए मुसलमानों को, याद है आपको? कश्मीर, सुनिए, 5 कुर्बान हुए हैं भारत के लिए, मुसलमानों का नाम बता दीजिए आप। आपको याद है? आपको याद है क्या? आपको याद है? 5 कुर्बान, अरे बताने दीजिए ना उनको। अब्दुल हमीद ने एक नाम याद नहीं है, एक नाम याद नहीं है आपको? क्या? एक नाम याद नहीं है आपको? 5 नाम बता दीजिए जो भारत के लिए कुर्बान हुए मुसलमान, आपको याद नहीं होगा? मौलाना आजाद खुद जेल में इंतकाल किए हैं, मगर जब तक उन्होंने कहा जब तक देश आजाद नहीं हो, ठीक है, माँ मर रही मरने दो, बीबी मर रही मरने दो, जब तक ये मेरा देश
अंग्रेजों की जंजीर में जकड़ा है। जब तक ये आजाद नहीं होगा, जब तक नाम बताइए, 5 नाम बता दीजिए। क्या नाम? हम आपने पहले बताते तो मैं पूरा लिख करके आपको देता ना कि बताते हैं, यही समस्या है, यही समस्या है। अगर 5 आतंकवादियों का नाम बता दे, नाम पूछ लेना से बताएंगे आप। सुनिए, यही कमी है, कार्यालय भेजेंगे ना, यही कमी है आपके अंदर। अगर 5 आतंकवादियों का नाम बता पूछ लेना आपसे, आप तुरंत बताएंगे। आप अगर अब्दुल कलाम के जनाजे में कितनी भीड़ थी बताइए? यही तो मोहब्बत का शरबत। यही तो अब्दुल कलाम के जनाजे में कितनी भीड़ थी? अरे इनसे पूछिए कसाब के जनाजे में कितनी भीड़ थी। इनसे पूछिए एक आतंकवादी मरता है तो उसके लिए लोग नमाज पढ़ते हैं। ये क्या बताएंगे? देश धर्म के नाम पे देश का बंटवारा कर लिया, तुम चले के ले लिए पाकिस्तान, अब क्या करने यहाँ पे हो? अरे घूमने घामने आ रहे हो तो तुम मेहमान हुए ना, तो वोट क्यों दे रहे हो? वोट का अधिकार पहले इनके छीनना चाहिए। योगी जी से इनका अधिकार छीनना चाहते हैं वोट का। मुसलमान योगी जी छीनना चाहे या ना चाहे, मैं मानता हूँ कि मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। तुम पाकिस्तान में सरकार बनाओ, हिंदुस्तान में नहीं। अरे अपने ही है मुसलमान। अब तो धर्म के नाम पे भैया देश तो बंटवारा कर लिया। हम आप भाई, हमारे एक पिता बांट दिया, अब कहोगे कि तुम्हारा अनाज हम लेंगे। कहाँ से भाई बात ये जायज हुई? हम अनाज उगा रहे। तो कहते हैं कि हम भी तो वोट बीजेपी को करते हैं, योगी आदित्यनाथ को करते हैं। क्या रे? कहाँ करते हैं? ये कहाँ करते हैं? बोल रहे हैं कि बोले घर हर हर योगी, घर घर योगी, बोले हर हर मोदी, घर घर योगी। देखिए पीछे आपके मुसलमान है, वो तो बोल रहे हर हर मोदी, घर घर योगी। मैंने क्या कहा? अब्दुल कलाम बन के आओगे, गले लगाएंगे। कसाब बन के आओगे, ठोक दिए जाओगे। बाबा की सरकार ये है। समाजवादी से किराए पर लोग भेजे जाते हैं। मौलाना आजम खां की एक बार नहीं अखिलेश यादव मिलने गए, बाकी आज जो है यहाँ टीआरपी बटोरने आए। मालूम तो कोई ABCD है नहीं, वह पुरान मुर्दा उखाड़ा करते हैं। बाकी बड़ी जिम्मेदारी से हम कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी बहुत बड़े मुसलमानों के हमदर्द हो तो एकरा हसन को बना दो मुख्यमंत्री। अगर मुसलमान को मुख्यमंत्री तुमने नहीं बनाया तो 20% मुसलमान न दरी बिछाई न 7% यादव राज करी। अब लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी की होगी। मुसलमान जाएगा तो उवैसी के साथ जाएगा, असरुद्दीन उवैसी साहब के साथ भाजपा में जाएगा। तुम्हारा काम खत्म है। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभी है। अभी जी, क्या लगता है कि युवाओं के लिए सरकार ने क्या कुछ काम किया है? युवाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। जैसे कुछ जैसे कि क्या, शिक्षा के क्षेत्र में इतना सुधार आया। हर चौथे दिन क्या नाम है देना पड़ता है भर्ती होने के लिए। अरे वो तो अलग चीज़ है। मान लो सभा में तो खुली बोली चलती थी कि क्या नाम है, अगर SI बनना है तो 20 लाख रुपए दो, लेखपाल बनना है तो 10 लाख रुपए दो। ये सब योगी जी ने खत्म किया। और उसके बाद एक आरोप लगा था कि अपने जातियों को ज्यादा मतलब समर्थन करते थे, उनको ज्यादा भर्तियां करवाते थे। और क्या जातिवाद तो आप देख लीजिए। IAS और IPS की जब क्या नाम है सूची आई तो एक लाइन से बिल्कुल यादव परिवार इनका पूरा एकदम एक लाइन से था। तब इनकी बोलती नहीं खुलती थी। आज योगी जी अगर सूची जारी करते हैं तो उसमें ढूंढते हैं कि कितने यादव हैं और कितने ठाकुर हैं, ताकि ये दिखा सकें कि क्या नाम है जातिवाद करते हैं योगी जी। वहाँ UPSI यूपी कांस्टेबल की अगर भर्ती होती थी, दरोगा थी, पहले एक शिवपाल चच्चा का लिफाफा आ जाता था कि ये बन जाएंगे, इतने यादव बनेंगे और इतने लोगों ने पैसा दिया है। ये 5 लाख दिए हैं तो कांस्टेबल बनेंगे, ये 10 लाख दिए हैं तो ये जो है दरोगा बनेंगे, इनको ऐसे चोच बनना है तो ये 20 लाख देंगे। तो वहाँ तो तय था। मैं मुझे मुड़वा लूंगा अगर कोई कह, सुनिए, मैं मुझ मुड़वा लूंगा अगर कोई कह दे यूपी कांस्टेबल की भर्ती, UPSI की भर्ती हुई, किसी का 1 रुपया लगाओ घूस, कोई बोल दे। जंजी जाकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लिए हैं, क्या उस टाइम के जंजी नहीं थे? उस टाइप के जंजी? कौन से जंजी की बात करें? असली जंजी तो हम लोग हैं। वो कौन से जंजी? जो जंजी भारत जो एक भारतीय सैनिकों को गाली दे रहा है वो जंजी हैं। जो वहाँ पे जो संसद जलाने की बात कर रहा है वो जंजी हैं। वो कहाँ के जंजी हैं? वो क्या भारत का हित चाहते हैं? आप बताइए। इस्तीफा दे दी। सुनिए, तो अगर छात्र हैं तो कोई राजनीतिक पार्टी तो उनकी नहीं होगी। तो एक बात बताइए, तो और जो पंजाब में, केरल में, कर्नाटक में, यहाँ पे जो है कि पेपर लीक हुए उसके लिए क्यों नहीं बोलते हैं ये सब?